वेलकम। आइए करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सीरीज में चलेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आगामी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो 67 बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, अथवा यूपीपीसीएस हो, अथवा किसी भी स्टेट पीसीएस हो, या आगामी आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए इन सभी क्वेश्चंस को बारीकी से विश्लेषण करते हैं। आइए चलते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया है, पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया है, ब्लूमबर्ग बिलियन ईयर्स इंडेक्स के अनुसार 27 सितंबर 2021, यह डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखिएगा। हाल ही में 27 सितंबर 2021 को दुनिया के अमीर व्यक्तियों का एक इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो यह एलन मास्क बन गए हैं। एलन मास्क देखा जाए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पे आ गए हैं। इसके पहले देखा जाए तो जेफ बेजोस थे, यानी ऐसे समझिएगा 27 सितंबर यानी हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया और इसमें विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों का लिस्ट सूची जारी किया गया है। इसमें एलन मास्क की जो कुल संपत्ति दर्शाई गई ना, वो $213 बिलियन है। $213 बिलियन के साथ एलन मास्क जो टेस्ला के सीईओ हैं वर्तमान में, इनकी संपत्ति 213 बिलियन के साथ देखा जाए ये विश्व के नंबर 1 अमीर व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पे हैं। वही दूसरे स्थान पूछे ना तो जेफ बेजोस का नंबर आता है, यानी जेफ बेजोस 197 यानी $197 बिलियन के साथ ये सेकंड स्थान पे हैं। इसके पहले जेफ बेजोस ही प्रथम स्थान पे थे, लेकिन इन्हें पछाड़ कर एलन मास्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पे आ गए हैं। तो पहले स्थान पे वर्तमान में एलन मास्क है, दूसरे स्थान पे जेफ बेजोस हैं, तीसरे स्थान पे देखा जाए तो बर्नार्ड अर्नोल्ट है, तीसरे स्थान पे अमीरों की सूची में है। चौथे स्थान का भी पूछे एग्जाम तो मार्क जुकरबर्ग जो है ये अमीरों की सूची में चौथे स्थान पे आ गए हैं। और पांचवें स्थान पे देखा जाए तो बिल गेट्स का आपने नाम सुना होगा, वे पांचवें स्थान पे चले आए हैं। वही मुकेश अंबानी का भी जिक्र इसमें किया जाए तो मुकेश अंबानी एशिया की दृष्टि से देखा जाए एशिया में सबसे अमीर व्यक्तियों के रूप में अभी नंबर 1 पे है। वही भारत का भी सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी ही है, लेकिन विश्व के परिदृश्य से मुकेश अंबानी को देखा जाए तो उनका रैंक इस बार 11वां रैंक आ गया है। तो यहाँ पूछा गया था दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ना, तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में इस बार देखा जाए तो एलन मास्क आ गए हैं, जिनकी कुल संपत्ति देखा जाए $213 बिलियन है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पूछा गया है। बोला गया है सितंबर 2021 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निधि 2.0 योजना स्टार्ट की है, यानी निधि 2.0 योजना का शुभारंभ किया। यह योजना किस मंत्रालय से संबंधित है ना, तो यह योजना देखा जाए तो पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। पर्यटन मंत्रालय से यह योजना संबंधित है। निधि 2.0 पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है, ऐसे समझिएगा। 27 सितंबर 2021 को यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया, यानी 27 सितंबर का डेट इंपॉर्टेंट होगा। इस योजना के तहत देखा जाए तो पर्यटन विभाग को यानी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देखा जाए इस योजना को डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी क्या अत्यधिक सुविधा लेस करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए किसी भी क्षेत्र को निधि 2.0 योजना के तहत डिजिटल यानी अत्यंत सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह योजना जो अभी स्टार्ट किया गया है ना निधि 2.0, यह ओम बिरला यानी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यह स्टार्ट किए गए निधि 2.0। इसमें 2-3 पॉइंट अभी याद रखिएगा कि वर्तमान में जो पर्यटन मंत्री है ना वो जी किशन रेड्डी जी हैं। वर्तमान में पर्यटन मंत्री देखा जाए जी किशन रेड्डी हैं। और भी 2-3 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ये वर्तमान में अर्जुन मुंडा के पास है, यानी अर्जुन मुंडा और जनजातीय कार्य मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं। वही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री वर्तमान में है ना वो स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी यहाँ पूछा गया था निधि 2.0 योजना, तो ये पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो पूछा गया है। बोला गया सितंबर 2021 में किस एक वर्ष के लिए, यानी सितंबर 2021 में किसी एक वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, जिसको आप शॉर्ट में AIMA के नाम से जानते हैं, यानी अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का जो AIMA का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया वर्तमान में ना CK रंगनाथन है। CK रंगनाथन को वर्तमान में देखा जाए यानी सितंबर 2021 में ही इन्हें अखिल भारतीय यानी AIMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले इस पोस्ट पे देखा जाए यानी इसके पहले AIMA के अध्यक्ष के पोस्ट पे जो वर्तमान में थे ना वो हर्षपति सिंघानिया थे।
थे, इन्हें हटाकर देखा जाए तो सीके रंगनाथन को एआईएमए का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ये एआईएमए यानी अखिल भारतीय प्रबंधन संघ होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। ये एआईएमए देखा जाए तो भारत में प्रबंधन पेशे के नियमन और लाइसेंस के लिए एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यानी यह देखा जाए तो पेशे के नियमन और लाइसेंस के लिए एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष बनाए गए ना, वो सीके रंगनाथन को बनाया गया है, सीके रंगनाथन। यानी इस क्वेश्चन को रिकॉल किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो पूछा गया है, बोला गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह योजना है, निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यानी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा देखा जाए तो निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। निर्भया एक पहल में क्या किया गया, आइए इन्हें जानते हैं। सबसे पहले देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह जो योजना स्टार्ट की, ये जो कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं ना, यह लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, निर्भया एक पहल की शुरुआत की गई थी। इस योजना के दौरान देखा जाए तो महिलाओं को बैंकों से जोड़ने का प्रावधान किया गया है, यानी महिलाओं को बैंकों से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इसमें एक लक्ष्य रखा गया है, जैसे समझिएगा 75,000 महिलाओं को लगभग राज्य के बैंकों से जोड़ने का प्रयास किया गया। यानी राज्य की जितनी महिलाएं हैं, लगभग उन महिलाओं को बैंकों से जोड़ने का प्रयास किया गया है, और इसमें बिजनेस को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, और इसमें सस्ती ब्याज दरों पर ऋण भी प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यानी योगी महाराज के द्वारा देखा जाए तो निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जहां उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है ना, 2-3 योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, जो अभी एग्जाम पूछ भी रहा है। सबसे पहला किसान कल्याण मिशन, आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योजनाओं में एक आते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना, यह भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण योजनाओं में। अभ्युदय कार्यक्रम, यह भी महत्वपूर्ण योजना है। और यहाँ पूछा गया था मिशन शक्ति चरण 3 के तहत जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया वो भी लखनऊ में, या निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत यूपी सरकार के द्वारा किए गए थे। यानी इस क्वेश्चन को देखा जाए ना तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते, जो पूछा गया है दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब तक के लिए पटाखों की बिक्री पर, आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वो भी दिल्ली सरकार ने देखा जाए 1 जनवरी 2022 तक देखा जाए इन्होंने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया दिल्ली सरकार ने, वो भी पटाखों की बिक्री पर। दिल्ली सरकार जैसे नाम आती है अभी बहुत एक इंपॉर्टेंट इनकी कार्यशैली इंपॉर्टेंट रही। जैसे आप रवि दहिया का नाम सुने होंगे, टोक्यो में उन्होंने पदक जीत के आए थे। रवि दहिया के नाम पे, यानी जिस स्कूल में रवि दहिया पढ़ाई किए थे बचपन में ना, उस स्कूल का नाम दिल्ली सरकार के द्वारा चेंज कर दिया गया। यानी राजकीय विद्यालय, जिस राजकीय विद्यालय में ये रवि दहिया पढ़ाई किए थे, उसका नाम इसी के नाम पे कर दिया गया, इनके सम्मान में किया गया। और दिल्ली सरकार ने शिक्षा निर्देशक के रूप में भी देखा जाए तो रवि दहिया को स्थान दे दिया है। तो यहाँ पे पटाखों पे जो पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया वो किस तिथि तक लगाया गया है, देखा जाए 1 जनवरी 2022 तक। दिल्ली सरकार की 1-2 योजना भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहला जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन योजना, स्विच दिल्ली योजना, और एक योजना इंपॉर्टेंट है यहाँ का चैंपियन अभियान। ये सभी योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पूछा गया था तो 1 जनवरी 2022 तक। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पूछा गया किस राज्य की सोहत मेहंदी, यह अभी हाल में बहुत ही पॉपुलर हुआ था, यानी किस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो भी सोजत मेहंदी को ना, राजस्थान की मेहंदी है। यानी ऐसे समझिएगा सोजत मेहंदी राजस्थान के सोजत में उगाई जाने वाली मेहंदी की पत्ती है। यानी सोजत एक जगह का नाम है, वहीं पे मेहंदी जो उगाए जाते हैं ना, वहीं मेहंदी जो ये जो सोजत मेहंदी जो प्राप्त होते हैं या मेहंदी के पत्ते से प्राप्त होते हैं, इसलिए इस जगह पे ये मेहंदी उगाए जाते हैं, इसलिए इस मेहंदी का नाम ही रख दिया गया सोजत मेहंदी। और इसीलिए इस बार इन्हें देखा जाए तो जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। तो ये राजस्थान की मेहंदी है। आइए जीआई टैग के बारे में रिकॉल करते हैं। सबसे पहले देखा जाए जीआई टैग जो भारतीय वस्तु को देने का प्रारंभ किया गया था 2004 से जीआई टैग देने की प्रारंभ की गया। और सबसे पहले आपको पता होगा
दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दिया गया था। वर्तमान में राजस्थान में देखा जाए 10 राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा की सीटें 25 आते हैं। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करते हैं जो महत्वपूर्ण ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले बिहार को देखते हैं। बिहार की जिन 6 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह वस्तुएं हैं मखाना, मधुबनी पेंटिंग, सिलोई खाजा, शाही लीची, जर्दालू आम और कतरनी चावल। ये 6 वस्तु बिहार की जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। अभी हाल में मणिपुर का एक वस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका नाम था काले चावल। काले चावल मणिपुर के जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। वहीं देखा है झारखंड का, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है सोहराई खोबर पेंटिंग। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था सोजत मेहदी के बारे में ना, राजस्थान आंसर हो जाएंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जो पूछा गया है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए देश का सर्वोच्च विज्ञान सम्मान शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में कौन सा वैज्ञानिक सम्मिलित नहीं, यानी ऐसे समझिएगा हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार जो दिए गए हैं इसमें पूछा गया है कौन से वैज्ञानिक इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है डॉक्टर सौरभ सिंह, डॉक्टर सौरभ सिंह इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी इन्हें इस बार देखा जाए विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। और बाकी जो भी ऑप्शन दिख रहा है ABC, इन्हें यह पुरस्कार दिए गए, यानी ऐसे समझिएगा यह जो पुरस्कार दिए जाते हैं ना वैसे वैज्ञानिक को जिनकी आयु 45 वर्ष के कम हो और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट उन्होंने कार्य किया हो, उन्हें यह शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। इस बार यह पुरस्कार जो दिए गए लगभग 11 वैज्ञानिक को दिया गया, यानी 11 वैज्ञानिक को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें देखा जाए डॉक्टर अमित सिंह का भी नाम आता है, डॉक्टर अरुण कुमार का नाम आता है, डॉक्टर साकेत सौरभ का भी नाम आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है ना, डॉक्टर सौरभ सिंह इसमें सम्मिलित नहीं है। इस बार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार लगभग 11 वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है जो विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं जो पूछा गया है। हाईकोर्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये योजना था, घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान कर दिया। तो यह देखा जाए दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में एक था। ऐसे समझिएगा 2018 में दिल्ली सरकार ने इस योजना को लाया था, घर तक राशन पहुंचाने की योजना देखा जाए, उसमें लाने की प्रावधान की जाती, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी ऐसे समझिएगा केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना पे रोक लगा दी गई थी। लेकिन हाल ही में देखा जाए इसे हाई कोर्ट के द्वारा फिर से मंजूरी दे दिया गया। जो यह योजना था घर तक राशन पहुंचाने की योजना ना, यह दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में एक शामिल थे। दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं में एक शामिल घर तक राशन योजना, इसे देखा जाए केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा इन्हें मान्यता दे दिया गया। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और ये 2 चीज याद रखिएगा, हाल ही में पंजाब की एक योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वत सेहत योजना। वही तमिलनाडु का एक योजना आपको पता होगा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, और बिहार की बहुत सारी ऐसी योजना जो एग्जाम में पूछे जा रहे। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएंगे दिल्ली सरकार। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं जो पूछा गया है। बोला गया निम्न में किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने अपने वाहन से देश में आने पर प्रतिबंध को हटा दिया, यानी ऐसे समझिएगा नेपाल ऐसा देश था जो कोविड-19 के कारण, 22 मार्च 2020 से ही देखा जाए तो वाहन और विदेशी पर्यटक को अपने देश में एंट्री बंद कर दिए थे, यानी अब देखा जाए यह प्रतिबंध हटा दिया गया, यानी आप जो भी नेपाल जाइएगा भारत से आप अपने वाहन को भी ले जा सकते हैं, यानी ऐसे समझिएगा 22 मार्च 2020 से ही देखा जाए तो भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से नेपाल देश में प्रवेश करने के इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब ये प्रतिबंध हटा दिए गए। ये जो प्रतिबंध लगाए गए थे ना, ये कोविड-19 के चलते लगाए गए थे, यानी आप पैदल भारत से आप नेपाल जा सकते थे, लेकिन अपने वाहन को लेकर वहां नहीं जा सकते थे। यही प्रतिबंध लगाया गया था नेपाल के द्वारा, वो भी 22 मार्च 2020 को ही लगाए गए थे, लेकिन अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है। वर्तमान में देखा जाए नेपाल के प्रधानमंत्री नया जो बने हैं उनका नाम है शेर बहादुर देउबा, ये नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ना तो नेपाल हो जाएंगे। पाकिस्तान के भी कतरनी बासमती चावल को देखा जाए तो जीआई टैग भी दिए गए थे। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम में पूछे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं जो बोला गया है।
क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने वर्ष 2030 तक कितने हजार अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक ने बोला गया 2000 अरब डॉलर का इन्होंने निर्यात का लक्ष्य रखा है। निर्यात का लक्ष्य इन्होंने 2000 अरब डॉलर का रखा है। देखा जाए ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ही यह लक्ष्य की प्रावधान की गई थी। 2030 तक एक और इंपॉर्टेंट योजना था जिसका आपको नाम पता होगा, निर्विक योजना का आपने नाम सुना होगा, बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया था। तो निर्विक योजना देखा जाए इन्हीं के द्वारा यह लॉन्च की गई थी, यानी घोषणा किया गया था, जो निर्यात से संबंधित था, निर्विक योजना। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो 2 अरब डॉलर हो जाएंगे। आज इस सीरीज में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद हो तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह छोटे छोटे सीरीज को लेकर। यह 1 साल की सीरीज चलेगी जो आपके किसी भी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू, आज इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन। थैंक यू।